है 1000 मतलब 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, और ये कितना बनेगा 1/1000 मीटर क्यूब। देख रहा है? 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या इसको अपन बोल सकते हैं 1000 मिलीलीटर। दिख रहा है? लिख सकते हो ना बे? और 1000 मिलीलीटर कितने के बराबर होता है 1 लीटर के बराबर, मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब कितने के बराबर है 1 लीटर के बराबर। ठीक। और 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने के बराबर है 1 ml के बराबर। कोई बता सकता है कि 1 मीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर होगा 1000 लीटर के बराबर, और जो कि कितना सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। ये दिखाई दे रहा है या बस ऐसे ही देख रहे हो? समझ में भी आ रहा है कि खाली दिखाई दे रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये सब कन्वर्जन? थोड़ा थोड़ा मैथ्स का थोड़ा दिक्कत है, क्या ही कर पाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ गैस हम कौन से यूनिट में लेते हैं बे? ml में लेते हैं या मीटर क्यूब में? लीटर में लेते हैं। लीटर में नापना ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। ठीक है, केमिस्ट्री में ज़्यादातर यूनिट हम लोग ज़्यादातर वॉल्यूम हम लीटर में लेते हैं ज़्यादातर। अब हाँ, जब टाइट्रेशन वगैरह करते हैं तो वहाँ मिलीलीटर ले लेते हैं, तो वहाँ पे हमारा कन्वीनियंट रहता है मिलीलीटर के हिसाब से, तो मिलीलीटर ले लेते हैं। अगर कोई बड़ा वॉल्यूम होगा तो हम मीटर क्यूब ले लेंगे। ठीक है, और अगर वो उससे बड़ा आ गया तो हम अपने मन से कोई यूनिट बना लेंगे जो कन्वीनियंट हो नापने में, है ना? कोई सिस्टम फॉलो नहीं करता। समझ में आ रही है बात? ये चाहो तो छाप लो, और छापने से ज़्यादा इसको मैं सजेस्ट करूँगा कि समझे रहना। ये लाइट अभी काटेंगे ये बिजली वाले, ज़रा सी बारिश पड़ती है तो लाइट काट देता। फोटो ले रहा है। प्रेशर किस में हम लेते हैं बे? देखो, प्रेशर का जो यूनिट होता है एसआई सिस्टम में वो क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको अपन क्या भी बोलते हैं पास्कल। पता है ना? पास्कल बोलते हैं, पास्कल नहीं, है ना? पर केमिस्ट्री में हम प्रेशर का क्या यूनिट लेते हैं एटीएम लेते हैं या बार लेते हैं? एटीएम और बार तो जानते होगे तुम लोग। अरे वो एटीएम और वो बार नहीं है, इनको लग रहा है हाँ सर दोनों बहुत बढ़िया से पता है। दोनों में डिफरेंस बता सकते हो एटीएम और बार में? अच्छा, एटीएम से पैसे निकाल के बार में खर्चा करते हैं? अरे यार, वो एटीएम वो बार नहीं। एटीएम और बार में डिफरेंस जो बताते हैं, एटीएम जो होता है 1 ATM, इसको हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर का जितना भी प्रेशर होता है पर यूनिट सरफेस एरिया उसको हम 1 ATM बोलते हैं। ठीक है, और एटीएम की जो वैल्यू आती है 1 ATM की वैल्यू 0.012 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर आती है। ये मेजर किया गया है बैरोमीटर से। अब तुम्हें बैरोमीटर नहीं पता होगा, चलो अच्छा। 1 बार जो होता है इसी को थोड़ा सुंदर बना के 1 × 10⁵ पास्कल बोलते हैं। ठीक है, तो 1 बार और 1 बार और एटीएम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बहुत थोड़ा से 0.012 का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेशर किस में लेते हैं हम एटीएम में लेते एटीएम, है ना? क्योंकि वही कन्वीनियंट है। अब एटीएम कौन सा सिस्टम बनता है सीजीएस की एसआई में? कोई सिस्टम। तो क्योंकि हम लोग प्रेशर का यूनिट एटीएम में लिख रहे हैं और वॉल्यूम का यूनिट लीटर में लिख रहे हैं, यहाँ जो आर का यूनिट आता है हमारा एक अलग ही आता है। ये आता है 0.0821 एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो अगर प्रेशर को एटीएम में लिया है और वॉल्यूम को किस में लिया है लीटर में, तो आर की वैल्यू कितनी रखोगे 0.0821। और अगर प्रेशर भी पास्कल में लिया है लाइक एसआई में, और वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में लिया है मतलब एसआई में, तो आर की वैल्यू कितनी रखोगे वो ऊपर वाली
8.314। ठीक है, तो एसआई सिस्टम फॉलो करोगे तो पहला वाला आर की वैल्यू लिखोगे, और कन्वीनियंस सिस्टम जो फॉलो करोगे उसके लिए दूसरा, ये तीसरा वाला। ठीक है, और वो जब कैलोरी में निकालना हो तो कैलोरी में भी लिख लेंगे। ठीक है ना बे? यूनिट यूनिट नहीं आता है तो लोगों को। ठीक है, तो क्वेश्चन जो दिया था वो करो। हाँ, क्या? एक टॉर भी होती है, हाँ, टॉर भी होती है, वो मिलीमीटर एच जी के बराबर। सब पढ़ाएंगे, बैठ जा। वो भी पढ़ाएंगे, काहे परेशान हो रहे? जब बैरोमीटर पढ़ाएंगे तो वो भी पढ़ाएंगे। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, ऐसे कितने लोगों को लगता है कि एसटीपी और एनटीपी तो एक ही होता है बे? हाथ उठाओ। एक ही होता तो अलग अलग क्वेश्चन क्यों देते हैं? एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? अरे उसको बोलने दे। तू क्या बोलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइंस में उसको क्या बोलते हैं, एसटीपी का फुल? और एनटीपी? वो तो बिल्कुल भी नहीं पता, बैठ जाओ। कितने लोगों को एसटीपी और एनटीपी का फुल फॉर्म पता है? इतने ही लोग हैं बस। बता बे। अरे इसको बोलने दे। तू उधर कहाँ बता रहा है? मैं इससे पूछ रहा हूँ। मैं महंगा हूँ क्या बे? थोड़ा सा। इससे पूछ रहा हूँ, उधर हाथ उठा रहा। अभी मैं तुझे ही देख रहा हूँ ना, तुझे पता चल रहा है। फिर ठीक। तो एसटीपी का फुल फॉर्म बता। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और एनटीपी का? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, बैठ जा। फुल फॉर्म तो पता है। तो मतलब ये है कि एसटीपी पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 27 डिग्री सेंटीग्रेड? 25 की 27 में? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और उस पर प्रेशर कितना होता है? 1 atm। ये मालूम है ना? एनटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 25 के 27। हाँ? अरे, 1 मिनट। 25 वाले हाथ उठाओ। छोटा सा हाथ उठा रहा, पूरा हाथ उठाओ। 27 वाले हाथ उठाओ। 37 कौन बोला था इधर? ये तुझे और बोतल दोनों उठा के फेंक देंगे। अरे उसी को कह रहा हूँ, जितनी बड़ी उससे बड़ा बोतल लेके आते। अरे उसको बोल रहा हूँ। तो तेरी बोतल वो गिरा रही है। अपनी प्रेजेंस बताने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, उसके मन में शायद इनसिक्योरिटी रहती हो कि तेरे पीछे छुप गए, दिख नहीं रही है। नीचे रख उसको। ऐसी जगह रख कि कभी ना गिरे। घर पे। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 25 या? नॉर्मल टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और प्रेशर कितना होता है यहाँ पे? 1 बार। ठीक है, 1 बार होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, हालांकि क्योंकि एटीएम और बार में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए नॉर्मल जगहों पे हम दोनों दोनों जगह पे एक ही बात कर देते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है, मैं देख। अरे ठीक है, बोर्ड दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? और अपनी कॉपी करो फिर।
क्या मेरा दिखना जरूरी है? इधर आ जा, आगे आजा, दिखाता हूँ। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन। कर लिया होगा बे, कर लिया तूने? अरे तुझसे पूछ रहा हूँ, तो पीछे कहाँ बता रहा है? कोई भी गैस ले लो, जो भी तुझे पसंद। चलो ठीक है, देखते हैं। इधर देखो, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में पी को अगर इधर ले जाएं तो वी इज इक्वल टू क्या बनेगा? एन आर टी बाई टी। वॉल्यूम ही तो बताना है। और एन की वैल्यू कितनी है, जल्दी बता। 1, 1 मोल। ठीक है, मोल में लिखेंगे। एटलीस्ट जो लिख रहे होंगे वो दिखाई दे रहा होगा तुम्हें। ठीक। आर की वैल्यू किस में रख रहे हो, जूल में या कैलोरी में? एटीएम लीटर में, क्योंकि यहाँ पे 0.0821 एटीएम लीटर बाई कैल्विन मोल, यही आता है। अरे यही आ रहा ना? थोड़ा जगह बनाते इधर। और इनटू टेम्परेचर कितना दे रखा है? 273 कैल्विन।
नीचे प्रेशर भी लिखेंगे, प्रेशर कितना लिखेंगे 1 atm, दिख रहा है ना, यही आएगा जो एनटीपी पे वॉल्यूम होगा, एनटीपी उसमें सेम यही इक्वेशन आएगा, बस नीचे 1 atm की जगह पे क्या रहेगा बे, ये कहाँ चला गया, तो ऊपर जाना पे, यहाँ पे 1 बार रहे। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, क्या ये मोल से मोल कैंसिल हो रहा है, एटीएम से एटीएम भी कैंसिल हो रहा है, और केल्विन से केल्विन भी कैंसिल हो रहा है, दिख रहा है ना, सिर्फ क्या बच रहा है बे, लीटर। तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, लीटर में। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, अभी जस्ट किया मल्टीप्लाई, 22.4 लीटर आता है, दिखाई दे रहा है, ये कितने लोग सही से निकाल पाए थे। और इसलिए एसटीपी पे वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। पर तुमने मोल कॉन्सेप्ट में याद किया होगा, याद है, यहाँ बता रहे हैं कि क्यों होता है। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ भी आसान है, ये मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, अरे मोल से मोल कट जाएगा ना बे, कैल्विन से कैल्विन भी कट रहा है, और एटीएम से बाहर भी कैंसिल हो जाएगा, एटीएम से बाहर कैंसिल हो जाएगा, एटीएम से बाहर कैंसिल, तब तो यहाँ पर देखोगे ना ध्यान से, तो इतना जो होता है वो 1 बार के बराबर है, मतलब 1 एटीएम को अपन कितना लिख सकते हैं, 1.012 बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, मतलब 1 बार इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1.012 एटीएम, ये लिख सकते हो। इस बार को पहले किस में कन्वर्ट करो, एटीएम, बार को एटीएम में कन्वर्ट करने आता है कि नहीं आता, अरे आता है कि नहीं आता, हाँ यहाँ से, ये नहीं कि सर बोतलें हटा के मशीन लगाएंगे, ये वाले बार को एटीएम में कन्वर्ट करना है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.012 एटीएम आएगा। और क्या एटीएम से एटीएम अब कैंसिल हो रहा है, तो अभी जो है यहाँ लीटर बच जाएगा, तो जो आंसर आएगा ये 1.012 ऊपर चला जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करके देखना, ये आएगा 22.7 लीटर। अभी जस्ट सॉल्व किया, ये दोनों आंसर कितने लोग सही से निकाल पाए थे अपने मन से, संख्या इज नेग्लिजिबल। और बाकी लोगों से ये एक्सपेक्ट करूंगा मैं कि वो डायरेक्ट यहाँ से छापे नहीं, मल्टीप्लाई कर देखे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मल्टीप्लाई करो और देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो कल कहाँ थे जो तेरी तबीयत ठीक हो गई, तू ही थी ना कल मर रही थी, मतलब तबीयत खराब थी तेरी, ठीक है, आज तो ठीक है। 7 कर लें उसको, तेरे साथ में एक और बैठे थे ना जिसको आगे भेजा था, वो कहाँ है, तू बीच में कहाँ रुक गया अरे, इधर आ गया, बोले थे ना एकदम आगे जाना है, तो वहाँ पे खड़े हो, इधर आके बैठे यहाँ, बैठने दो बस। तो एस पे 22.4 लीटर होता है, और एन पे वॉल्यूम कितना होता है 22.7। पर मैं तुम्हें बताऊँ इन दोनों में बहुत कुछ खास डिफरेंस नहीं है, 0.3 का डिफरेंस है, 0.3 लीटर का, जो कि 300 ml बनता है, जो है तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट, पर 22.4 के रिस्पेक्ट में 0.3 को निगलेक्ट कर देते हैं कभी कभी। और क्वेश्चन करते टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम हम एस और एन को एक ही मानते हैं, और वॉल्यूम कितना रखते हैं हम 22.4। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एनटीपी पे किसी गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 एक ऑप्शन में है और 22.7 ऑप्शन में है, तो क्या टिक करोगे बे,
4 कौन बोल रहा है बे? 22.7 टिक करेंगे, उसी में पीछे से 4 बोल देता। कौन 4 बोल रहा था? तू 4 बोल रहा था, करो। 7 बोला था, 4 क्यों सुनाई दिया मुझे? अच्छा, दूर से था तो रास्ते में टीडीएस कट गया? ए यार। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ vapor density of a gas is, एक छोटा सा कैलकुलेशन मैं कर लेता हूँ ताकि तुम्हें कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े। is 24.4 if vapor density of a gas is 24.4, calculate its density at STP। करो। कर लिया? क्या हुआ? कैलकुलेशन में क्या आ रहा है? इतना भी कुछ खास नहीं होगा, हो जाएगा, उसको सॉल्व करा जाएगा। सुंदर आंसर आना चाहिए। कितने लोग कम से कम वो एक्सप्रेशन लिख ले जिसको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा? ठीक है। तो वेपर डेंसिटी दिया हो तो कोई डेंसिटी बता सकता है क्या? क्या करोगे, वेपर से डिवाइड कर दोगे? अरे ऐसे नहीं निकालते डेंस। तो पी एम इज इक्वल टू कितना होता है? डी आर। ये पढ़े हो ना? अब वेपर डेंसिटी दिया हुआ है कितना? कितना? 24.4। बड़ा गंदा है। तो कोई मॉलिक्यूलर वेट बता सकता है कितना होगा? 28 पॉइंट, सॉरी, 48.8। डिवाइड करोगे 2 से या मल्टीप्लाई करोगे? अरे मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? वेपर डेंसिटी इनटू, वेपर डेंसिटी बाई 2 होता है कि बाई 3 होता है? हाँ, इनटू 2 होता है। पता नहीं कहाँ से पढ़ते। अभी इसी में कंफ्यूजन रहता है। डिवाइडेड बाई 2 या इंटू 2? इंटू 2 ना। ठीक, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? 48.8। बस इसी फॉर्मूले में रख दो।
तो डेंसिटी जो आएगा वो आएगा PM बाई क्या, RT। P कितना है 180, M कितना है 48.8 मोल ग्राम पर मोल, यही है ना, ग्राम पर मोल। यूनिट रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डिवाइडेड बाई R की वैल्यू कितनी है 0.0821 ATM लीटर, बाई क्या पर मोल पर केल्विन, यही है ना बे। और इनटू कितना, टेम्परेचर कितना दिया है, टेम्परेचर भी ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा क्या, नहीं नीचे, 273 केल्विन, यही आ रहा है। क्या ये केल्विन से केल्विन कटेगा, मोल से मोल भी कैंसिल होगा, ATM से ATM भी कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच रहा है सिर्फ ग्राम पर लीटर। यहाँ जो भी आएगा उसको सॉल्व करना, ग्राम पर लीटर में आंसर आएगा। कितने लोग ये एक्सप्रेशन सही से लिख पाए थे, ईमानदारी से हाथ उठाओ। बाकी पता नहीं क्या कर रहे, ये कठिन है बे। चलो एक और क्वेश्चन देते, क्या, हाँ रख लो, 1/12.2 रख लो। एक और क्वेश्चन करते, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 3.2 grams of oxygen, 3.2 gram of oxygen at STP करो। बड़ा जल्दी हो गया। सही है, बाकी लोग भी करो। तू नहीं कर रहा बे, वो टोपी पहना हुआ, कर लिया तूने, ठीक। कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। इसको करने का दो मेथड, एक फार्मूला से गैसीय स्टेट के, और एक मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। किससे करना चाहोगे, दोनों से, दोनों से बताते हैं। ध्यान से देखो, इधर अगर देखो इस टाइप क्वेश्चन अगर नहीं कर पा रहे हो ना, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वेट ऑफ ऑक्सीजन दिया है कितना 3.2। कोई मॉलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन बता सकता है, ये मॉलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन से पूछा जाए। तू खड़े हुए पीछे उधर, हाँ तेरे आगे, के आगे कौन है, खड़ी हो, अरे खड़े हो, कह रहे नहीं सर हमसे मत पूछिए प्लीज, खड़ी हो जा। क्या हुआ उसको, तू फेविकोल लगा के बैठी है क्या, उठ ना, उठ, करो। मॉलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 8 के 16, 32 होता, 16 होता, 8, 16 होता है, 8 होता है, 32 होता है, खड़ी हो जा।
बस ऐसा ही कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए अपनी लाइफ में। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बे? 16 कौन बोल रहा है बे? अभी इसमें भी 16 कौन बोला है इधर? 32। 32 होता है। अरे यार ये अभी हमको ही कंफ्यूज कर दिया सब। मैं ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिखता हूँ। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? ओ, O2 या O3 बे? ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला O2 होता है ना? ऑक्सीजन एटम का फॉर्मूला O होता है और ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, मालूम है ना? अभी क्या दिया है मैंने? O या O3? और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 16, और दो हैं तो यहाँ पे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32। ठीक है। खड़े हो जाओ। कौन बोला ये नहीं आएगा? अरे खड़े हो। क्या आएगा? हाँ ये बात तो सही है, मैंने ऑक्सीजन गैस बोला था तो। अच्छा अच्छा, मैंने सिर्फ ऑक्सीजन बोला था, बिल्कुल सही है। तो तुमने क्या समझा? क्यों? ऑक्सीजन अगर कहीं लिखा है अपने मन से ना, तो तुम अपने मन से क्या मानोगे? O2। जब तक ऑक्सीजन एटम नहीं लिखा है, नेसेंट ऑक्सीजन नहीं लिखा, तब तक नहीं मानोगे। ठीक है, हमेशा O2, इसीलिए दिए हैं ये। बैठ जाओ। ये फॉर्मूला पढ़े हो तुम लोग, PV इज इक्वल टू W/mRT। STP पे पूछे ना? प्रेशर कितना दिया है STP पे? 1 atm। वॉल्यूम कितना दिया है? पूछा है। वेट कितना दिया है? 32 ग्राम। वेट तो 32 ग्राम दिया ना बे। एम कितना दिया है? 32 ग्राम पर मोल, है ना बे? आर की वैल्यू कितनी है? 0.0821 ATM लीटर बाई क्या? पर मोल पर केल्विन, यही ना बे? और तापमान कितना दिया? केल्विन। अब बताओ इसमें से कुछ कट रहा है क्या? ग्राम से ग्राम कैंसिल हो रहा है, मोल से मोल, केल्विन से केल्विन, और एटीएम से एटीएम भी कैंसिल हो। बचा क्या बे? खाली लीटर। तो जो वॉल्यूम आएगा, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, अभी जस्ट सॉल्व किया है, ये है 2.24 लीटर में आएगा। कितने लोग ये आंसर सही से निकाल पाए थे? नहीं बे? घुटने में चोट लिया, दिमाग काम नहीं कर रहा है? हैं? वो क्या बोल रहा, दिमाग घुटने में? अरे यार, कितने लोग एटलीस्ट ये एक्सप्रेशन सही से लिख पाए थे? ठीक। इसको करने का एक और तरीका, यहां से सीधा निकालो मोल। और मोल जो होता है, वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट होता है कि मॉलिक्यूलर वेट अपन वेट होता है? ये कितना आ रहा है? 0.1। और एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4। तो 0.1 मोल का कितना होगा? 24 मोल। दिख रहा है? यही आंसर है। किससे करना आसान है? ऑब्वियसली मोल से करना आसान है, अगर एसटीपी पे पूछता है तो, क्योंकि एसटीपी का तो अपने को याद है कि 22.4 होता है। ठीक है, पर नहीं याद हो तो फिर इस वाले से करोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते। कैलकुलेट वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस, वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस which occupy which occupy 2.24 liter 2.24 liter वॉल्यूम एट एसटीपी। अरे आंसर नहीं बताना है यार, कैलकुलेट बोले हैं, कैलकुलेट करके बताओ।
और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा कि दोनों क्वेश्चन एक ही है। होंगे इसमें से? कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि दोनों क्वेश्चन एक ही है? ठीक। बाकी लोगों को क्या ही कह सकते हैं। कितने लोग सही सही आंसर निकाल लिए? अब ये कैसे पता चलेगा कि सही से निकालें कि नहीं भैया? आंसर कितना है? 3.2। ये कितने लोग आंसर सही से निकाल पाए हो? अभी उसमें बैठे हुए हैं यार। जल्दी करो सब लोग। अरे पानी गिर रहा। दो तरीके हैं इसको करने के भी। मोल कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो और किससे भी कर सकते हो बे, गैसीय स्टेट से। किससे किया जाए? मैं मोल से करूँगा। ठीक है। कितना वॉल्यूम दिया है? 2.24 लीटर दिया है नहीं? तो 2.24 लीटर मतलब कितना मोल होगा इसमें? वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करते हो? 22.4। तो ये किस में आ जाएगा? मोल में। यही मोल आएगा। और मोल को वेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम? मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना है मॉलिक्यूलर वेट? 32। कितना आएगा? 3.2 ग्राम। कठिन था ये। काहे नहीं कर पा रहे हो? ये भी बताना पड़ेगा क्या? चलो एक और क्वेश्चन देते हैं। ओजोन ले लेते हैं इस बार। कैलकुलेट। वॉल्यूम ऑफ ओजोन गैस। वॉल्यूम ऑफ ओजोन गैस at 2 atm pressure, 2 atm pressure and at 127 degree centigrade, 127 degree centigrade। करो। क्या? अरे वेट नहीं बताया क्या? वेट 3.2, 3.2 ग्राम। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 3.2 ग्राम ओजोन गैस, 3.2 ग्राम ओजोन गैस। आंसर नहीं बताना।
अच्छा, कुछ लोग करने भी लग गए बिना वेट के, तो कैसे वॉल्यूम कैसे निकाल कैसे रहे थे? मोल वन ले लिया अपने मन से। तो खड़े हो गए। हाँ, तो उसे कह रहा हूँ खड़े। तुझे पता है तुझे क्यों उठाया मैंने? पता होना चाहिए था। तुझे पता है कि नहीं? इधर आके बैठ। इधर। सेकंड सीट। बैठ जा। तो लोग का फीडबैक हुआ है क्या? एक बार हुआ है बस। 2 हफ्ते तो और क्या चाहते हो कि वीकली फीडबैक होता रहे? हम डिलीवरी बॉय हैं कि फीडबैक हो? फीडबैक मतलब ऐसा फैकल्टी फीडबैक हुआ है कि नहीं हुआ है? हो गया। ठीक ठीक। क्या? ये तो पूछा ही नहीं मैं, मुझे कितना दिए हो, उससे मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है ना। और ना इंस्टीट्यूट वालों को पड़ता है। वो बस ऐसे ही कुछ। जब अच्छा चल रहा है कुछ भी तो दिक्कत वाली बात नहीं है, खराब चलता है तो वो जानना जरूरी होता है। कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? इसको करने का खाली एक मेथड, गैसीय स्टेट से करना। ओजोन का क्या फॉर्मूला होता है? मॉलिक्यूलर वेट बताओगे? 48, है ना? निकालने आता ना? वेट कितना दिया है? 3.2 ग्राम। ये फॉर्मूला पढ़े हो ना, पीवी इज इक्वल टू W/mRT। प्रेशर कितना है? 2 atm। अब देखो, एटीएम बार बार नहीं रखूंगा क्योंकि मुझे पता है कि कैंसिल हो जाता है। वॉल्यूम लीटर में आएगा, वेट कितना है? 3.2 डिवाइडेड बाई 48, आर की वैल्यू 0.0821। और टेम्परेचर कितना दिया है? 400 दिया है। यार इसको सॉल्व करने में मेहनत तो लगेगा। तो यहाँ डिवाइडेड बाई क्या आएगा? 2। तो आंसर आएगा 42453। 5.3 आ रहा है क्या? नहीं, 5.3 नहीं आएगा, 24.6 है। अरे यार, एक तो ये 48 ही आ रहा है। ओके ठीक है। ठीक है। ये कितना आ रहा है जल्दी बताओ? 1 पॉइंट। इतनी देर में कर दिया होता। ये करना पड़ेगा मुझे। आज दिमाग जो है। 1.09। 1.09 कितने लोग का आ रहा है?
1.09 ना लीटर में। ये एक्सप्रेशन कितने लोग लिख पाए वो हाथ उठाओ। और कितने लोग थोड़ा सा गलत किए इसमें? क्या? 3.2 मोल कर दिया। ठीक। ये आंसर कितना आ रहा है? 1.09 ही आ रहा है। श्योर ना? एक उल्टा क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट वेट ऑफ 12.3 गलत है, 6.15 दे देता। कैलकुलेट वेट ऑफ 6.15 लीटर। कोई गैस बताओ बढ़िया सा, तू बोल कोई बढ़िया सा गैस। हाँ? अरे नाइट्रोजन, थोड़ा दो मॉलिक्यूल से ऊपर उठो। अमोनिया गैस। एट 227 डिग्री सेंटीग्रेड, 227 डिग्री सेंटीग्रेड and 2.5 atm pressure and 2.5 atm pressure करो। कितना दे? 6.15 ना? 6.15। कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? इस बार आंसर अच्छा आएगा। कितना आ रहा है तेरा? हाँ? कितना? 3.6 या 7? नहीं। तेरा कितना आ रहा है? निकाला था कि ऐसे ही हाथ उठा दिया? 6.2 आ रहा है। इसका 3.6 आ रहा है। और कोई? एक मिनट। हाँ। 6.3। इतना दूर से भी आंसर मैच करा लेते हैं तो लोग। तेरा कितना है? फिर तो गलत ही होगा। 0.3। 5/3। ये 5/2। चुप।
कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? देखते हैं। तो वेट पूछे ना बे, जो वेट आएगा वो आएगा PVM बाई क्या, RT, यही आएगा। ये कहाँ से आया बे? प्रेशर कितना दिया है? 2.5 ATM। वॉल्यूम कितना दिया है? 6 पॉइंट। मॉलिक्यूलर मास कितना है? 17 बाई 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है? 500। नहीं, कितने लोग ये एक्सप्रेशन सही से लिख पाए थे? एक्सप्रेशन तो सब सही से लिखे ही होंगे, तूने एक्सप्रेशन भी नहीं लिखा क्या बे? कोई बात नहीं, भगवान मालिक। कितना आ रहा है? चुप। मैं करता हूँ इसको। फिफ्टी वन बाई एट 51/8 आंसर आएगा। अभी जस्ट सॉल्व किया। ये कितना आ रहा है ये? 51/8 कितना आ रहा है? 6.37। यही आंसर आएगा, ग्राम। अभी जस्ट निकाले, अभी जस्ट सॉल्व। ठीक है। अब ये कैसे निकाला वो मत पूछ, मेरा अलग तरीका। मोबाइल से, और मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ। यही आना चाहिए, पता नहीं। एक उल्टा क्वेश्चन पूछे तो कर लोगे? तो वेट दे के वॉल्यूम निकाल। अच्छा, आसान कैलकुलेशन, आसान कैलकुलेशन देते। ठीक है, एक आसान कैलकुलेशन वाला लिख। ठीक है। 12.3 6.14 6.14 7.5। गलत। अरे यार, कैलकुलेशन कर, मैं कैलकुलेशन करूंगा तभी तुम्हें कम कैलकुलेशन करने को मिलेगा। समय समाप्त हो गया क्या? अभी बहुत टाइम है। अच्छा चलो, एक 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 होमवर्क दे देते। एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन लिखो, फिर छोड़ दो। तुम लोग को वो आता है क्या, परसेंटेज यील्ड आता है? परसेंटेज यील्ड नहीं आता? चलो ठीक, एक ऐसा करते हैं, एक ऐसे नॉर्मल सा क्वेश्चन लिख, लिखो। 15 मोल्स ऑफ 15 15 15 15 moles of each nitrogen and hydrogen gas, obviously gas, nitrogen gas and hydrogen gas were taken in a rigid iron container. Rigid iron container of volume 20 liter, 20 liter at at कोई नंबर बोल तू, जल्दी बोल।
3 at 3 डिग्री सेंटीग्रेड। मुझे क्या पता, उसने बोला हम क्या करना, 3 डिग्री सेंटीग्रेड लिखो, 3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वो कह रहे हैं नहीं नहीं सर 27 बोलना है, नहीं 3 डिग्री सेंटीग्रेड लिखो। अब जो बोल दे हम क्या करें, 3 डिग्री सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर ऑफ कंटेनर is now increased. The temperature of container is now increased. Now increase. Increase. तू एक नंबर बतावे 3 डिजिट का। 273 डिग्री सेंटीग्रेड। Such that nitrogen and hydrogen reacts to form ammonia. Reacts to form ammonia. The temperature of container, आगरे अगला लिखो यार। The temperature of container is now decreased. ये कह रहे हैं सब एक जन्म का क्वेश्चन है, हाँ एक ही क्वेश्चन है वो। Is now decreased to decrease to 27 degree centigrade by adding 5 liter of water. By adding 5 liter of water inside the container. Inside the container. Calculate final pressure inside the container, assuming percentage yield, is, पहला लिखो, अरे पहला लिखो, घर पे ही करना था ना, टाइम बचा हुआ है, तुम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो। पहला लिखो 100%, 100%। दूसरा लिखो कितना दे, 50, 50%। तीसरा, चुप चुप, तेरा 12th में कितना आया था? अरे तुझसे पूछ रहा है, 75 आया था? नहीं, वो तेरा कितना आया था 12th में? तेरा भी 75 आया था? बक, तेरा कितना है 20? 90? यार बड़े बदतमीज हैं सब, सब इतने अच्छे अच्छे नंबर कैसे ला सकते हो? तेरा कितना आया था? 82%, 82%, 82%। करो, पहला वाला करके जाओ। अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन को कमजोर दिमाग वाले लोग नहीं लगाएंगे, मैं तुम लोग थोड़ी सी हेल्प कर दूं क्या? 4, ठीक, ठीक है। क्या हुआ?